हेलो दोस्तों, नमस्कार। विराट क्लासेस में आप सबको स्वागत है। जो भी आज क्लास में जुड़े हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग के बीच में ऐसे चैप्टर को लेकर के आए हैं जो बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ आप अगर सुन लेंगे, समझ लेंगे तो मज़ा आने वाला है। ये उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये चैप्टर यदि आप जान लोगे तो अधिकांश चैप्टर में आपको आसान हो जाएगा। इसका नाम ही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात बहुत मज़ा आने वाला है। अनुपात और समानुपात के मतलब आप ये समझ रहे हैं, समान अनुपात से बांटना। और अनुपात के मतलब ही होता है भाग दे देना, यानी बांट देना, है ना। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन से चलेंगे और यदि हम क्वेश्चंस बताएंगे तो हमें पूरा विश्वास है जो भी क्वेश्चंस हम समझाएंगे वो एक टॉपिक रहेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते जाएंगे। तो चलिए विलंब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरे साथीगण, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ए रेशियो बी। ए रेशियो बी, ए रेशियो बी का वैल्यू 2:3 दिया हुआ है। बी रेशियो सी का वैल्यू 4:5 दिया हुआ है। तब ये बोलता है ए बी सी का वैल्यू निकालें। ए बी सी की वैल्यू निकालें। ए बी सी का वैल्यू निकालें। तो मेरे साथीगण, सबसे पहले आप ये समझेंगे, अगर इस तरह की सिचुएशन आता है तो आप इस प्रकार से लाइनिंग बना लेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे इस प्रकार से, यानी इस तरह से लाइनिंग बनाने से पता चल रहा है कि 2 में 4 से गुना कीजिए तो 2 चौके 8 रेशियो। अब ये लाइन बता रहा है कि 4 में 3 से गुना कीजिए। 4 में 3 से गुना करेंगे, चढ़ती है 12। अब ये लाइन बता रहा है यहाँ से यहाँ, ऐसे बता रहा है कि 3 में 5 से, 3 5 15। देख रहे हैं, अगर इस तरह का आता है प्रश्न तो एक हम ट्रिक बता रहे हैं कि आप ऊपर से ऐसे, फिर यहाँ यहाँ इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे और जैसे जैसे लाइन कहता है, जैसे 2 और 4 के बीच लाइन आया है तो 2 और 4 में गुना कर देंगे, 2 चौके 8। अब यहाँ से यहाँ लाइन गया है तो 4 और 3 से गुना कर देंगे, चढ़ती है 12। अब ऊपर से नीचे लाइन आया है, 3 5 15, आ गया एबीसी का वैल्यू। अगर इससे भी और आसान चाहते हैं और हर एक क्वेश्चंस में आप चाहते हैं कि हम रूल को लगावें, तो मेरे साथीगण आप देखेंगे, यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, ए और बी का वैल्यू दिल है 2:3, बी और सी का वैल्यू 4:5 दिल है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, लेकिन यहाँ बी का वैल्यू 3 है और यहाँ बी का वैल्यू 4 है। जबकि आप जान रहे हैं ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं, ये दोनों में कॉमन है ना, बी ऊपर भी बी और नीचे भी बी। लेकिन इधर देख रहे हैं जब समान होना चाहिए, कॉमन का मतलब समान, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी, तो बी का वैल्यू समान ना होना चाहिए। तो यहाँ 3 दिया, यहाँ कितना दिया है, 4 दिया है। तो आप एक बात सोच लेंगे कि हमें जो भी कॉमन मिल रहा है उसको हम बराबर करेंगे, उसे हम बराबर करेंगे। क्लियर। तो आप देखेंगे यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, यहाँ 3 यहाँ क्या है, 4 है। तो हम ये मन में विचार करेंगे कि ये 3 है और 4 है, 3 में ऐसा क्या करें कि इसके बराबर हो जाए। तो हमको मन में विचार बन रहा है कि अगर आप 3 में 4 से गुना कर देते हैं, 3 में 4 से गुना कर देते हैं तो चढ़ती है 12। और इसको बराबर करने के लिए अगर इसमें आप
3 से गुना कर देते हैं तो चरती है 12, यहाँ 3 चौके 12, यहाँ भी चरती है 12। ठीक है, अब देखिए क्या होगा से, अब देखा जाए, देख रहे हैं ए बी और सी के वैल्यू निकालने के लिए मेरे साथीगण, अब देखिए 4 में 2 से गुना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, अनुपात चरती है 12 होगा, चरती 12 ना। अब यहाँ भी चरती 12, तो बी तो आप जान रहे कॉमन ले लिए हैं, तो या तो ये वाला लिखे या लिखे बी ए के वैल्यू निकालना है ना, तो बी की वैल्यू हम चरती 12 वहां से या फिर 3 चौके 12 एक ही ना कर दिए, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे। अब आप आ जाइए, पचती है 15। प्रश्न यही है, प्रश्न यही है, इसका भी वैल्यू 8 12 15 आया, इसका भी वैल्यू 8 12 15 आया। समझ में आया, समझ में आया। कॉमन यहाँ पर लेकर के आप कर सकते हैं कि यदि बी ऊपर भी था और बी नीचे भी था, इसलिए हम यहाँ बी का वैल्यू 3 था और यहाँ बी का वैल्यू 4 था, हम ऐसा कुछ से गुना करेंगे कि दोनों बी का वैल्यू समान हो जाए, और जब समान हो गया तो जब ऊपर ले ही लिया बी के मान जब आइए गया 12, तो फिर इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो ये आसान है, आगे चलते हैं। मजा आप कह सकते हैं ए और रेशियो बी का वैल्यू कितना 10:11 दिया है, ए और सी का वैल्यू 5:12 दिया हुआ है। आप कह सकते हैं यहाँ पे यदि निकालने की बात आ जाए ए बी सी, हम बोले हैं कि आपको कॉमन लेना है। जैसे देख रहे हैं यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, लेकिन यहाँ ए का वैल्यू 10 दे दिया है और यहाँ ए का वैल्यू 5 दे दिया है। हम क्या बोले हैं कि पहले कॉमन जो मिल रहा है उससे बराबर कीजिए, कॉमन जो मिल रहा है उसे क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ जब 10 है और यहाँ 5 है, तो हम ऐसा क्या करें, क्या गुना करें कि बराबर हो जाए, और बराबर करने के लिए सदैव गुना ही करना है या भागा करना है, न कि जोड़ना घटाना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसमें क्या कर देंगे, 1 से गुना कर दीजिए और इसमें 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसमें 1 से और इसमें 2 से। अब चलते हैं 10 से कम 10, 10 से कम 10 एक वैल्यू है, ए का वैल्यू हो गया। फिर है 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब देखिए 5 दूना 10 केकर वैल्यू, ए का वैल्यू, तो ये तो हम एक बार लिख चुके हैं, एक बार लिख चुके हैं ना, इसलिए इसको लिखना जरूरी नहीं है। अब है 12 दूना 24, 12 दूना 24, आसान हो गया। ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 11 और सी का वैल्यू 24, आसान है। आगे चलिए, एक्स वाई का वैल्यू 25:24, वाई जेड और एक्स का वैल्यू 5:6 है, 5:6 है। अब यहाँ पे पूछेगा एक्स वाई और जेड का वैल्यू क्या होगा, एक्स वाई और जेड का वैल्यू क्या होगा। हम क्या बोले हैं, हम लोग के कॉमन लेना है। कॉमन कौन मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। इसमें एक्स का वैल्यू 25 है और इसमें एक्स का वैल्यू 6 है। हम कैसे बराबर करें, कैसे बराबर करें, तो एक बात हम बताते हैं, और यदि अगर बराबर ना होता है, आपको लगता है कि कैसे बराबर करें, तो कुछ नहीं, एकरा में आप ये वाला उठा के गुना 6 से कर दीजिए और ये वाला 25 से कर दीजिए, इसमें आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यानी बराबर करने के लिए टेंशन यदि लगे तो आप आराम से नीचे से 6 से ऊपर में गुना कर दीजिएगा और 25 से आप नीचे गुना कर दीजिएगा। अब चलिए करते हैं, 6 25 30 के 0, हाथ में 3, 6 दूना 12 3 15, यानी 150 हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया। ठीक है, रेशियो। अब चलते हैं 6 चौके 24 और 6 दूना 12, 12 2 14, 144 किसका, वाई का मान निकल गया। अब जेड के लिए यहाँ 25 है, 25 25 और 5 दूना 10 और 2 12, 125। और ये आप देख रहे हैं कि 25 6 का 150, यहाँ तो वैल्यू आप जेड के लिए एक्स के लिख ही लिए है ना। जब एक्स का वैल्यू एक बार लिख चुके हैं तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए मान निकल गया आपका, एक्स का मान 150, वाई का मान 144, जेड का मान 125। कोई दिक्कत, बस एक ही बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एक्स यहाँ देख रहे हैं कॉमन है, तो यहाँ हम लोग के बराबर करना है। यानी यहाँ 25 है, यहाँ 6 है, तो हम इसे कैसे दोनों को बराबर कर दें, ये भी हम बात बताएं कि यदि आपको डाउट लगे कैसे बराबर करें, तो कुछ नहीं करना है, इस 6 को उठा के ऊपर गुना कर दो और 25 को उठा के यहाँ गुना कर दो, आपका मान आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी है ए और बी का मान दिल है, ए का मान 15, बी का मान 14, सी का मान 3 और बी का मान 7 है। अब पूछेगा कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपको देखना है कॉमन किसको लेना, कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी बी और इसमें भी बी, यही ना कॉमन है। तो हमको क्या करना है, ये वाला बी वाला, यहाँ बी का मान 14 है, यहाँ बी का मान 7 है, हमको बराबर कर देना है। बराबर क्या कैसे करेंगे, हम क्या करें कि ये जो 7 है वो 14 हो जाए, क्या करें कि 7 है सो 14 हो जाए, तो हम इसमें 1 से गुना कर देंगे और इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। अब चलते हैं, 15 एकम 15, ये केकर वैल्यू है ए का, बी का 14 एकम 14, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे चलेंगे, 3 दूना 6, ये केकर बी के वैल्यू, सॉरी ए सी का वैल्यू ना, ये सी का वैल्यू है, और बी के तो यहाँ लिख देवे कि यहाँ भी हम पढ़ेंगे तो 7 दूना 14 आएगा, तो कॉमन तो ले चुके थे। तो ए का मान आ गया 15, बी का मान 14 और सी का मान 6 आ गया। आसान है, बस ध्यान देना है कि हम कॉमन जो मिल रहा है उसको बराबर कर दें। ठीक, अब इसमें आप लोग बताओ, अपना मन में बनाओ, फिर वही दिमाग लगाना है। यहाँ जो हम लोग के कॉमन मिल रहा है, देखते हैं, ये बी कॉमन है, पुनः ये सी कॉमन है, यानी हम लोग को बी को बराबर करना है। यहाँ बी का मान 4 है, यहाँ बी का मान 8 है, यहाँ सी का मान 9 है, यहाँ सी का मान 8 है। ऐसा हम क्या करें, कितना से गुना करें कि ये बी आपस से बराबर हो जाए। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, तो इसमें अगर आप 2 से गुना कर देते हो, 9 दूनी 18, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, और इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 4 से गुना कर देंगे। ध्यान देंगे, हम लोग की कॉमन भी मिल रहा था, यहाँ हम लोग के बराबर करना है, सी कॉमन मिल रहा था, सी को बराबर करना है। अब चलिए, 4 आई 12, ए का वैल्यू मिल गया, 4 चौके 16, बी का वैल्यू मिल गया, तो 8 दूना 16, बी तो नहीं लिखना पड़ेगा। अब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, सी का वैल्यू मिल गया, और डी तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ आपको हो जाएगा 11, जो का त्यों लिख देंगे। ठीक है, तो आपको आंसर आ गया, ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 16, सी का वैल्यू 18 और डी का वैल्यू 11 हो गया। क्लियर, अब चलते आगे, पुनः इसमें देखेंगे कॉमन कौन मिल रहा है, बी कॉमन मिल रहा है और सी कॉमन मिल रहा है। हम क्या बोले हैं कि बी को बराबर कर लो, सी को बराबर कर, नीचे से चलते हैं बराबर करते हुए, नीचे से स्टार्ट कीजिए, नीचे से, ठीक है, अच्छा रहेगा। ये 6 है, ये 5 है, क्या ऐसा करें, हम एक काम करते हैं, इसमें अगर हम 5 से गुना कर दें और इसमें हम 6 से गुना कर दें, तब 6 पचे 30, यहाँ भी 6 पचे 30 ही बराबर हो गया। अब ये देखियो कितना हो गया, 6 चौके 24 हो गया, अब इसमें हम कहा नहीं 8 से गुना कर दें, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए, 8 दूना 16, ये का वैल्यू निकल गया, 8 3 की 24, ठीक है, 6 चौके 24 जब एक जगह लिखा गया है, कॉमन ले लेते तब इसको लिखना जरूरी नहीं है। 6 पचे 30, यहाँ भी 6 पचे 30 लिखना जरूरी ना है, 5 25 हो गया। ए का वैल्यू 16, बी का वैल्यू 24, सी का वैल्यू 30 और डी का वैल्यू 25। समझ में आ रहा है ना। बस आपको कॉमन देखना है, और जब कॉमन का मतलब होता है कि जब एक लिख दे दूसरा लिखना जरूरी नहीं है। अब देखिए, ए और बी का वैल्यू 14:15 है, बी और सी का वैल्यू 5:7 है। ये भी यही देखना है, हम लोग देख रहे हैं बी कॉमन ले लिए हैं, बी को हम लोग कॉमन लिए हैं, तो बी को बराबर करना, तो यहाँ भी है 15, यहाँ भी है 5, इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, क्या 3 पचे 15 हो गया ना, यानी लिखेंगे 14। बी तो पूछ नहीं रहा है, बी को छोड़ दीजिए, 7 21, अब इसको काट के देखो, 7 दूना 14 और 7 21, यानी आंसर आ गया 2:3, 2:3। इसको हम लोग एक और विधि से बना सकते हैं, जैसे मान लो इसी को एक और विधि से हम लोग बना सकते हैं। अगर दे दिया जाए ए बी का वैल्यू 14:15, बी सी का वैल्यू 5:7, और डायरेक्ट क्या है ए सी निकालने के लिए, डायरेक्ट ए सी निकालने के लिए जब कहेगा, इसमें हम लोग को देखना है
डायरेक्ट जो है ये इधर और ये इधर, दोनों गुना कर दो, यानी 14 गुने 5 रेशियो 15 गुने 7। कब? जब डायरेक्ट एसी पूछे तब। खाली अगर एसी पूछे तो आप ये दोनों गुना कर दो, गुना करो। 14 25 70 अनुपात 7 25 35 7 3 10 105। काटोगे कट जाएगा 35 दूना 70 और 35 तिया 75 से, यानी यहाँ भी मान आ गया 2:3। आप एक और विधि लगा सकते हैं, जैसे डायरेक्ट एसी पूछे तो आप ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, काट के छोटा कर देंगे। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, क्या इस पर और वीडियो बनावें नहीं बनावें, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अगर बताइए कहिएगा तो चैप्टर बाय चैप्टर ऐसे हम आगे बताते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।